जिन लोगों ने किसान आंदोलन में जाकर के भाग लिया, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने किसानों के बीच में जाकर के खड़े होकर ये कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं। केवल ये कह करके अपनी जान नहीं छुड़वाई जा सकती। समर्थन भी करने की बात कर रहे हैं और सत्ता में भी रहना चाहते हैं। अब लोग जो है आने वाले अगले 5-7 दिन बाद, इस 26 तारीख के बाद, मुझे जो लगता है, मेरा जो अंदाजा है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने जाकर के ये कहा था कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। उनसे वो कहेंगे कि तुम इस्तीफा दो और हमारे बीच में आकर के इस आंदोलन में अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जेजेपी के विशेष रूप से जो एमएलए जो चौधरी देवीलाल के नाम से वोट लेके जीत करके आए, या जिन्होंने हमारे साथ रह करके पार्टी में काम किया है, उनकी आत्मा तो उनको बहुत दिन से इस बात के लिए जोड़ रही है कि तुम्हें ऐसी सत्ता में नहीं बने रहना चाहिए। जिन लोगों ने इस देश में कृषि के इस तरह के कानून बना दिए जिससे कल को किसान को अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर होना पड़े, इसलिए वो लोग अंदर से दुखी हैं। मैं उनसे सबसे बात करूंगा और उन सबसे कहूँगा कि जनता बहुत बड़ी ताकत है, जिसने आपको पहले चुन करके भेजा है। अगर आपने उनके साथ सत्ता के लालच में आकर के कहीं धोखा किया तो फिर आने वाला समय आपके लिए सदा सदा के लिए एक परसेंट के साथ खड़ा हो जाएगा। राजनीतिक तौर पे तुम बिल्कुल मारे जाओगे। इसलिए इस लड़ाई में अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह का इंटरिम डिसीजन दिया है और कमेटी बनाई है, इसकी जगह मैंने वो पूरा देखा तो नहीं, लेकिन कुछ उसकी जो इस पे सोशल मीडिया पे आई है और आई है वो देखी थी। उन्होंने जो ऑर्डर किया है आज, उन्होंने ये कहा है कि भाई किसान अपना आंदोलन चाहे तो जारी रख सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो ऑर्डर पहले जो कानून बनाए गए, हम एक बार इनको ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ब्रेक करने से कानून खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने एक कमेटी बना दी 4 मेंबर्स की। उस कमेटी में वो लोग शामिल किए हैं जो पहले से ही कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे। इसका मतलब वो सरकार के लोग हैं। तो फिर आप उनसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट बना करके कमेटी देगी, उससे किसान को कोई राहत मिल सकती है? उन्होंने तो वही लिख करके देना है जो सरकार चाहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कमेटी बनने से या कोई इस तरह का इंटरम आदेश करने से आंदोलन खत्म हो जाएगा। इससे लोगों में और ज़्यादा रोष बढ़ेगा और वहीं जुडिशरी से भी लोगों का भरोसा उठेगा। किसान संगठनों को आंदोलन वापस लेना चाहिए या जारी रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए और जारी रहेगा। आपने आदल सेंगड़ा भर गाँव का आपके विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और एक तरह की नब्ज टटोलने का काम किया रिजाइन को लेके, तो किस तरह का नब्ज नहीं टटोली मैं लोगों की तरह ना वो राजनीति नहीं करता जिस राजनीति में कहीं सेल्फनेस हो। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ हर काम में। मुझे इन लोगों ने वोट देख करके जिताया था और मेरा पहला फर्ज ये बनता है
कि जिन लोगों ने मेरी मदद करी, मुझे विश्वास मेरे पे करके मुझे विधानसभा में भेजा, मैं कोई भी फैसला लूँ तो उनसे ज़रूर पूछूं। और मैंने बहुत खुल करके पूछा है सबसे कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सबकी राय है कि आपको विधानसभा से त्यागपत्र दे करके इस सरकार को मजबूर करना चाहिए। कोई तो पहल करेगा इसकी। चौधरी देवीलाल जो है वो हमेशा किसान की, चाहे वो अंग्रेज के राज का वक़्त था और चाहे देश की आज़ादी के बाद की बात थी, उन्होंने हमेशा गरीब आदमी की लड़ाई को लड़ा। उन्होंने हमेशा किसान को ताकत दी। और हमारी जो पार्टी है वो तो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके तो बहुत से लोगों ने सत्ता में जा करके कहीं लोगों के साथ विश्वासघात कर लिया। लेकिन हमारी जो पार्टी है उसका फैसला है कि हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हम चौधरी देवीलाल पे कल को ये नहीं कोई कह सकेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। कल बैसाखी का पर्व और किसान का पर्व माना जाता है और आपकी पार्टी वैसे किसानों से जुड़ी रही है, तो इस पर्व पे कोई आयोजन रहेगा? किसानों के साथ लोहड़ी मनाएंगे। किसी ना किसी ऐसे धरने पे जाऊंगा जहां किसान इस लोहड़ी के पर्व को मनाने का काम करें। स्पीकर ने कहा है कि सशर्त इस्तीफा नहीं हो सकता, इस्तीफे के लिए फिजिकल जो है तौर पे आना पड़ता है। तो फिजिकल जाते मुझे कोई रोकता है? 27 तारीख को फिजिकल जाके दे आऊंगा। मुझे लगता है कि कहीं स्पीकर 27 को किसी और प्रदेश का प्रोग्राम ना बना ले मेरा इस्तीफा ना मंजूर करने के चक्कर में। पर कहीं भी चला जाएगा, पताल में चला जाएगा तो ही जाके उसके पास दे के आऊँगा।